नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ीगला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने पूर्वजों की गौरवशाली परंपराओं को संजोते हुए शिक्षा को अपने जीवन का मुख्य आधार बनाएं। केवल शिक्षा ही वह सशक्त साधन है जिसके माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। शिक्षा से ही नई सोच, आत्मविश्वास और प्रगति के अवसर प्राप्त होते हैं। युवाओं को चाहिए कि वे शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों को भी अपनाएं ताकि राष्ट्र निर्माण में अपनी सार्थक भूमिका निभा सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में श्री सुमेर शिक्षण संस्थान के 128वें स्थापना समारोह को बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिक्षा और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 800 लोगों को सम्मानित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सोनी देवी गहलोत पैवेलियन एवं ग्राउंड तथा श्री भामा शाह जी और समाज सेवी श्री देवीलाल गहलोत जी की प्रतिमाओं का अनावरण किया। मुझे ये खुशी है कि यह संस्था अपने आरंभ से ही शिक्षा, संस्कार और समाज सेवा की अद्भुत धारा प्रवाहित कर रही है। इसकी नींव उस समय रखी गई जब शिक्षा का प्रसार राजस्थान जैसे मरुस्थल क्षेत्र में बड़ी चुनौती था, लेकिन संस्थान के संस्थापकों ने इस सपने को देखा था और ज्ञान का ही सबसे बड़ा प्रकाश और उसी प्रकाश को फैलाने का बीड़ा उन्होंने उठाया। मैं उन सबको भी आज याद करता हूं, उन सबको भी प्रणाम करता हूं। मेरे लिए ये आज इस शिक्षण संस्थान के सभी हमारे प्रबंधकों, शिक्षकों और विशेष रूप से मैं सभी को बधाई भी देता हूं। आप जैसे समाज सेवकों ने 128 साल पहले जो इस संस्थान की नींव रखी है। मुझे खुशी है कि आज मुझे एक ऐसी 800 बच्चों को सम्मानित करने का भी ये अवसर मिलेगा। इससे पहले मुझे महान राष्ट्रभक्त और हमारे भामाशाह श्री देवीलाल गहलोत जी, जिसकी मूर्ति का अनावरण हुआ है, और समाज सेविका श्रीमती सोनी देवी, उनके नाम से ग्राउंड का जो अनावरण नामकरण हुआ है। मैं उन महान विभूतियों को जिन्होंने इस संस्थान के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम किया है, मैं उन विभूतियों को नमन करता हूं। उनकी प्रतिमाएं आने वाली पीढ़ियों को, उनके कार्यों को, सिद्धांतों को और आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा ये हमें देती रहेंगी। हरियाणा में दिव्यांगजनों को भी अपने जीवन यापन को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार की ओर से दिव्यांगों को हर महीने पेंशन दी जाती है, जिससे वे अपना भरण पोषण कर सकते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई गरीब व जरूरतमंद दिव्यांग महिला पुरुष है तो उस योजना के जरिए आप उनकी मदद कर सकते हैं। 1981-82 से चल रही यह योजना हर साल लाखों दिव्यांग लोगों को सहारा देती है। इस पेंशन स्कीम के तहत पात्र दिव्यांग व्यक्ति को 3000 रूपए महीने की पेंशन दी जाती है। इस पैसे से दिव्यांगों को किसी पर आश्रित होने की जरूरत नहीं है और वह सम्मान के साथ अपनी जिंदगी बिता सकता है। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आर्थिक मदद देकर सशक्त बनाना था और इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के नागरिक और 60% से ज्यादा विकलांगता होने पर पेंशन योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। 1981-82 में जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तो 50 रूपए महीने की पेंशन दी जाती थी। हरियाणा में दिव्यांगता पेंशन 2021 तक 2500 रूपए हर महीने मिलती थी, जिसे 2024 में हरियाणा सरकार ने बढ़ाकर 3000 रूपए कर दिया है
ताकि दिव्यांगजनों को अपने जीवन यापन को लेकर कोई चिंता न सताए। दिव्यांग महिलाओं का कहना है कि हरियाणा सरकार द्वारा चलाई इस योजना के कारण अब रोजमर्रा की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं होना पड़ता। तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।